कौसर से मुराद जमाते सहाबा भी, कौसर से मुराद हौज़े कौसर भी, कौसर से मुराद कुरान मजीद भी, और भी कई माने। लेकिन एक ऐसा माना जो सब मानों को अपने अंदर शामिल कर लेता है, वो है खैर कसीर। खैर कसीर यानी बहुत ज्यादा भलाइयां हमने आपको अता फरमाई। कौसर में कसरत वाला माना है, हमने आपको दिया कौसर यानी बहुत ज्यादा। क्या ज्यादा दिया? भलाइयां। उम्मत भी ज्यादा दी तो वो भी एक भलाई है। सहाबा की जमात जानिसारों वफादारों की दी तो वो भी एक भलाई है। कुरान जैसी किताब दी तो वो भी एक भलाई है। हौज़े कौसर दिया तो वो भी एक भलाई। यानी ये एक ऐसा माना है कौसर का जिसमें सारे माने आ जाते। और मुफस्सिरीन ने तो लगभग इसके 36 माने किए। लेकिन आप ये याद रखें, खैर कसीर, इन्ना आतैना कल कौसर का माना कि आए नबी जी हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया। सारी भलाइयां जिस कसरत से आपको दिए वो किसी को नहीं दी। आज मैं इस सूरत के अगले हिस्से पे थोड़ी बात करूंगा। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, जिसमें है पैगाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो तीसरा हिस्सा भी आपको सुनाऊंगा, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, लेकिन वो आइंदा जुमे इंशाअल्लाह, जिसमें अंजाम बताया गया, अंजामे दुश्मनाने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि वो जलील होंगे, नाकाम होंगे, बर्बाद होंगे, तबाह होंगे। आज वो अगर आपका दिल दुखा रहे कि आपका बेटा फौत हो गया है तो इन्होंने ताने देने शुरू कर दिए कि इसकी तो नस्ल कट गई, इसका तो नाम ही मिट जाएगा। फरमाया आप ना घबराएं, इन्ना आतैना कल कौसर, नाम उसका मिटता है जिसके नाम लेवा ना हो। आपको तो मैंने पूरी उम्मत ऐसी अता कर दी है, इतनी किसी नबी को उम्मत बड़ी नहीं दी जितनी आपको अता कर। ये सारे आपके नाम लेवा है, ये रहेंगे कयामत तक, तो नाम आपका गूंजता रहेगा। कुरान भी कौसर रहेगा कयामत तक, तो उस कुरान की आयतों से आपका मकाम गूंजता रहेगा। और ये जमात सहाबा तो ऐसी है कि इन्होंने शर्क़ व ग़र्ब, शमाल व जुनूब, दुनिया के खित्ते और चप्पे चप्पे में आपका नाम पहुंचा के रखा। दुनिया की इस इज्जत के बाद इन्ना आतैना कल कौसर मैदान माशर में, जबकि हर कोई प्यासा होगा, ऐसे हालात में आपको फिर इज्जत वाला हौज़े कौसर दूंगा कि जो उससे एक बार पी लेगा कभी उसे दोबारा प्यास नहीं लगेगी। आप इनकी बातों पे दिल रंजीदा ना कीजिए मेरे पैगंबर। इन्ना आतैना कल कौसर, कैसी तसल्ली दी है, हद कर दी।
मैं समेट समेट के बयान कर रहा हूँ, वरना इसे तो पूरा साल में चला सकता हूँ। पूरे साल के जुम्मे इस पे पढ़ाए जा सकते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, इसमें इतनी वुसात है, एक एक माना इसका। खैर, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप रंजीदा ना हो, आप अपने काम में लगे रहिए, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये जाने और मैं जाने। आप अपना काम करें मेरा पैगाम। और वो क्या काम है? फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वनहर, ऐ मेरे नबी जी आप नमाज पढ़ते रहिए अपने परवरदिगार के नाम पर। वनहर, और कुर्बानी भी करते रहिए अपने परवरदिगार के नाम पर। मतलब ये है कि इबादत जितनी है वो अल्लाह के नाम पे करते रहिए। और यही है पैगाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने मेरे नबी को इसीलिए दुनिया में भेजा। सिर्फ ये नहीं, हर नबी भी इसी मकसद को लेके आया। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 25 में अल्लाह ने ये बताया। तो ये इबादत एक अल्लाह की, ये पैगाम है मेरे नबी जनाबे सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और ये सिराते मुस्तकीम भी यही है। सिराते मुस्तकीम आज देखें ना, जो माहौल है, धड़े और जमातें और गिरोह और फिरके और हर कोई खींचा तानी करता है, कहता है हम ठीक हैं बाकी सारे गलत हैं। सिराते मुस्तकीम पे हम हैं, बाकी सारे। समझना चाहिए कि सिराते मुस्तकीम क्या है। सूरतुल फातिहा में भी अल्लाह ने सिराते मुस्तकीम का जिक्र किया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक अल्लाह की इबादत करना, उसी से मदद मांगना, यही सिराते मुस्तकीम है। क्योंकि इसके फौरी बाद फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। पता चल गया यही है जो अभी दिखाया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर फौरी इसी की दुआ मंगवाई जा रही है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मौला चलाना भी इसी पे। अल्लाहु अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी एक मौके पे फरमाया, व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, यही सिराते मुस्तकीम है। ये सूरह मरियम की आयत है। और भी एक दो जगह पे है जिसमें बताया कि सिराते मुस्तकीम ये है कि बंदा इबादत अगर एक अल्लाह की करने लग जाए और उसमें शिरकत से बच जाए, शरीक ना ठहराए किसी को भी, इसी को सिराते मुस्तकीम कहा। ये आपको आयत याद होनी चाहिए। खींचा तानी का जो दौर है, हर बंदा कहता है हम सिराते मुस्तकीम। आपको पता होना चाहिए कि कुरान किसको सिराते मुस्तकीम कहता है। आसान हवाला सूरत फातिहा वाला याद रखें कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद फौरी क्या कहा? इहदिना। ये है सिराते मुस्तकीम, जिस पे चलने की दुआ मांगी जा रही है, जिस पे इस्तिकामत की दुआ मांगी। अल्लाहु अकबर। एक अल्लाह की इबादत
और इबादत क्या है, चलें ये भी समझते जाएं। इबादत हर वो काम है जिसे बंदा दो अकीदों के साथ सर अंजाम देता है। एक अकीदा आलिमुल गैब वाला, दूसरा अकीदा मुख्तार कुल वाला। सैकड़ों आयतों में अल्लाह ने ये दोनों चीजें बयान करके बताया कि इबादत यही है और माबूद भी वही है जो आलिमुल गैब हो और मुख्तार कुल हो, उसी की इबादत होनी चाहिए। आप जो काम भी करते हैं, ये बात गौर से आपने सुननी है, समझने की बात है। आप जो काम भी करते हैं, जो भी ताजीम आप करते हैं, अगर उसके पीछे आ गए जहन में ये दो अकीदे, ये दो अकीदे उस आपकी मेहनत को इबादत बना देंगे। आप घर में दाखिल हुए, दरवाजा खटखटाया, बाप ने खोला, माँ ने खोला, आप अदब से हाथ बांध के खड़े हो गए। ये माँ बाप का अदब तो है, लेकिन ये इबादत। लेकिन अगर आप मस्जिद में आए और इसी शक्ल में अल्लाह के आगे खड़े हो गए, बोलते जाओ जरा, अब ये अदब है कि इबादत? बोलो शाबाश। क्यों? शक्ल उधर भी यही थी, मुर्शिद के सामने भी अदब से खड़ा हो गया, माँ बाप के सामने भी और अल्लाह के सामने। उधर तो ये शक्ल इबादत नहीं बनी, मस्जिद में अल्लाह के सामने ये शक्ल इबादत क्यों बन गई? सवाल है। जवाब यही है कि माँ बाप के सामने खड़ा था तो उसको आलिमुल गैब मुख्तार कुल नहीं समझता था, तो ये शक्ल इबादत नहीं बनी, अदब बना। लेकिन जब इसी शक्ल को अल्लाह के सामने ज़हन में ये दो अकीदे रख के अंजाम दिया, तो इन दो अकीदों ने इस शक्ल को क्या बनाया? इबादत बनाया। क्योंकि ये ऐसे नहीं खड़ा, बल्कि किसी अकीदे पे खड़ा है। क्या अकीदा? कि ऐसे मैं नहीं खड़ा, मेरा यकीन है कि मैं जिसके आगे खड़ा हूं वो मेरे इस हालत को देखने जानने वाला। और फिर मुख्तार कुल है कि खुश हो तो मुझे नफा पहुंचाए, या उसकी मशीयत अगर कहीं हो तो नुकसान भी दे सकता है। नफे नुकसान का मालिक वही है, देखने जानने वाला, गैब के हालात जानने वाला वही है। ये जो मैं कहता हूँ ना आलिमुल गैब, इसका मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह से कोई चीज़ छुपी हुई है। बाज़ लोग ये शक पैदा करते हैं कि ये वहाबी अल्लाह को आलिमुल गैब कहते हैं। इनसे पूछो अल्लाह को केड़ी शय गैब है, तो उसको आलिमुल गैब क्यों कहते हो? उस कुल तो शय गैब है ही कोई नहीं। तो आलिमुल गैब तो कोई वो होगा जिससे छुपी हुई हो और फिर वो जाने। तो ये आलिमुल गैब ये बंदों को समझाने के हिसाब से बोला जाता है। और लोगों, जिन चीजों को तुम गैब समझते हो, आलिम वो तुम्हारे यहाँ गैब है, अल्लाह तो उसका आलिम है। ये मतलब है, अल्लाह तो उसका जानने वाला है। तो ये अल्लाह से तो गैब कोई नहीं होती, वाकई बात ठीक है। तो ये जो आलिमुल गैब कहा जाता है, तो ये बंदों के हिसाब से कहा जाता है, क्योंकि समझाना किसको है? बंदों को समझाना। इसी तरह अगर आप, अल्लाहु अकबर, ये मैंने एक मिसाल दे दी कि इबादत वो काम बनेगा जिसके पीछे कितने अकीदे होंगे। बोलो मेरे साथ, पहला अकीदा आलिमुल गैब और दूसरा अकीदा मुख्तार कुल।
आलिमुल गैब का माना सब कुछ जानने वाला, पर्दों के पीछे जानने वाला। मुख्तार कुल का माना सारे नफे नुकसान का मालिक, मुख्तार जो चाहे करे, कोई रोकने वाला नहीं। ये मैंने मिसाल दी, उम्मीद है आपको इससे बात समझ आ गई होगी कि माँ बाप के आगे, उस्ताद के आगे, मुर्शिद के आगे हाथ बांधे इबादत नहीं बनता। ये हाथ अल्लाह के आगे बांधे इबादत बन जाता है। इस शक्ल को इबादत बनाया तो उन दो अकीदों ने बनाया, क्योंकि रब के सामने खड़ा है तो किसी उम्मीद से खड़ा है कि मैं खड़ा हूं जिसके सामने वो मुझे देख भी रहा है और मेरे नफे नुकसान का मालिक भी है। अब अगली बात समझिए कि ये दो अकीदे अगर एक अल्लाह के लिए माने तो इबादत अल्लाह की होती है, और अगर कहीं यही दो अकीदे गैरुल्लाह के लिए मान बैठे, अल्लाह अकबर, तो इबादत उस गैरुल्लाह की हो जाएगी। बहुत हसास मसला कि ये दो अकीदे अल्लाह के लिए माने तो इबादत अल्लाह की हो गई। लेकिन अगर ये दो अकीदे अल्लाह से हटाकर अल्लाह के अलावा अंबिया में माने या औलिया में माने या किसी जिन फरिश्ते में माने तो इबादत भी उसी की हो जाएगी। उसकी भी मिसाल देता हूं, इधर देखिए। आप मस्जिद में सजदा कर रहे हैं, आपके ज़हन में है कि जिसका सजदा कर रहा हूं वो देख रहा है, इख्तियार भी रखता है, खुश होगा, नफा देगा, तो ये इबादत किसकी हो गई? ये सजदा फिर इबादत किसकी हो गई? अल्लाह की, क्योंकि दो अकीदे अल्लाह के लिए थे। लेकिन अगर बंदा यही सजदा करे अल्लाह के सिवा किसी और आस्थाने पर, तो वहां भी ऐसे तो कोई नहीं झुकता, पागल तो कोई नहीं कि मट्टी पे ऐसे ही सजदा कर दे किसी के आगे। कोई तब झुकता है जब ज़हन में ये दो अकीदे होते हैं कि जिस मुर्शिद के पास आया हूं, जिस मजार दरबार पे आया हूं, जिस आस्थाने पे आया हूं, ये भी मेरी हालत को जानता है, इसे पता है कौन आया है, क्या कर रहा है। और नंबर दो, ये मुख्तारे कुल भी है हजरत साहब, क्योंकि अगर मैं इसके आगे झुकूंगा तो फिर मुझे नफा देगा, नुकसान से बचाएगा, क्योंकि ये नफे नुकसान का मालिक भी है। यही दो अकीदे अगर कब्र वाले के लिए ज़हन में रख के कब्र पे झुका तो इबादत किसकी हो गई? समझो समझो, इबादत फिर किसकी हो गई? कब्र वाले की। और कलमे में क्या पढ़ते हो? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाह हो जा मेरा तेरे साथ वादा कि इबादत में तेरे सिवा किसी की भी नहीं करूंगा। जब ये अल्लाह से कहता है कि मैं तेरे सिवा किसी की नहीं करूंगा, लेकिन फिर इन दो अकीदों के साथ अगर किसी नबी वली पीर फकीर के आस्थाने मजार दरबार पे झुक गया, इबादत तो उनकी हो गई और कलमे का इनकार हो गया। इबादत गैरुल्लाह की हो गई और कलमे का क्या हो गया? इनकार हो गया। और जो कलमे का इनकार अपने अमल से कर दे वो क्या हो जाता है? फारिग नहीं, काफिर हो जाता है। सीधा लफ्ज बोलो ना, क्या हो जाता है? ऊंचा बोलो, डर डर के बोलो। तो वाकई डर गए। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। एक मिसाल दी, तवाफ अल्लाह के घर का, सही के चक्कर सफा मरवा के, अकीदा कि जिसके लिए कर रहा हूं वो देख भी रहा है
खर्चा करके मेरे दरबार में आया खड़ा है, उसे पता है, और मेरी हाजतों जारियों आजियों से खुश होगा, मुझे नफा देगा, नुकसान हटाएगा, क्योंकि वो मालिक भी है, मुख्तार भी है। तो ये तवाफ किसकी इबादत हो गई? लेकिन अगर बंदा यही चक्कर किसी आस्ताने पे लगाने शुरू कर दे, जैसा कि कई जगहों पे ये है, बदबख्ती की इंतहा देख, बाज़ जगहों पे तो हज पढ़ा जाता है। ये हम जिस इलाके के हैं, ये तहसील सिला वाली के साथ हमारे उधर एक दरबार है, कारी साहब कहना आया होता मां मल्ली का दरबार, उत्थे हज पढ़िया वैंदा, और भी इस तरह कई है। तो लोग चक्कर काटते हैं। अब बताइए पागल है कोई कि ऐसे ही चक्कर काटेगा? चक्कर बाद में काटते हैं, अकीदा पहले होता है कि साहिबे कब्र देख भी रहा है, साहिबे कब्र मेरे नफे नुकसान का मालिक भी है। बस इन दो अकीदों को अगर कब्र वाले के लिए करके चक्कर लगाएगा तो ये चक्कर इबादत किसकी हो गई? कब्र वाले की। और जब इबादत कब्र वाले की हो जाए, अल्लाह के सिवा किसी और की हो जाए, कलमे का इनकार हो गया। और जो कलमे का इनकार कर दे वो काफिर बेजार हो गया, उसका अल्लाह से ताल्लुक गया, खत्म। तो क्या समझे कि ये जो दो अकीदे हैं, आलिमुल गैब और मुख्तार कुल, ये इतने ज़रूरी अकीदे हैं अल्लाह के लिए मानने कि ये इबादत बनाने वाले अकीदे हैं। किसी काम को इबादत बनाते हैं तो इबादत फिर सिर्फ किसकी करनी चाहिए? तो फिर ये दो अकीदे भी किसके लिए रखने पड़ेंगे? ये प्रॉब्लम है असल। मैंने आपको जड़ बता दिया आज। ये जो हम बयान करते हैं ना ज्यादा और जोर इस पे लगाते हैं, उसकी वजह यह है कि जब लोग इन दो अकीदों को अल्लाह के सिवा किसी और के लिए मान बैठते हैं, वो बेचारे अपनी तरफ से उन्हें पता ही नहीं होता, वो अकीदत में मोहब्बत में रसूलुल्लाह को आलिमुल गैब और मुख्तार कुल समझते हैं। लेकिन हरज और मसला ये पैदा हो जाता है कि उनके इन दो अकीदों को नबियों वलियों में मानने से नबियों वलियों की इबादत हो जाती है। इसलिए हम लोगों को बचाते हैं कि ये सिर्फ दो अकीदे मानने वाली बात नहीं, ये तो गोया उनकी इबादत करने वाली बात है। और जो इबादत अल्लाह के सिवा किसी और की करेगा वो इस्लाम से निकल जाए। मुंह से बेशक पढ़ता रहे, उसका कोई एतबार नहीं। मुनाफिक नहीं पढ़ते थे, हुजूर के पास आके मुंह से पढ़ते थे कलमा, हुजूर भी उनको अपना समझ बैठे। फिर ये तो अल्लाह ने कुरान में बताया, वमिन अहलिल मदीनति मरदू अलन निफाक महबूबम। आपको नहीं पता इन मदीने वालों में से कुछ मुनाफिक हैं जो इस मुनाफिकत पे डटे और अड़े हुए हैं। ला तालमुहुम, आप नहीं जानते उनको कि वो कौन है। नहनु नालमुहुम, हम जानते हैं और आपको बता रहे हैं। इतनी वाज़े आयात। सूरत तौबा पढ़ी है मैंने, 11वां पारा उठाओ, 11वें पारे के दूसरे सफ़े की पहली दूसरी लाइन पे आपको ये आयत मिलेगी, जिससे साबित हो रहा है कि अल्लाह अपने नबी को बता रहा है आपको मुनाफिकों का नहीं पता, हम जानते हैं। साबित हो गया आलिमुल गैब सिर्फ कौन है। जबान से पढ़ने का क्या है? जबान से पढ़ते रहो और सजदे कब्रों पे करते रहो, जबान से ला इला की ज़रबे लगाते रहो और नजरे न्याज़ें गैरुल्लाह के नाम पे देते रहो, तो क्या नजात हो जाएगी? ये धोखा हम एक दूसरे को दे लेते हैं। उन धोखा कौन देवे जिहड़ा अलीमुम बिज़ात सुदूर है, सीनियां दे राज़ां नूं भी जानन वाला। उन धोखा कौन दे? अभी मैंने आपको दो बातें बताई। पहली मैंने बताई कि इबादत क्या होती है।
मैंने कहा इबादत तब होती है जब दो अकीदों से कोई काम किया जाए, और वो दो अकीदे आलिमुल गैब और मुख्तार कुल। और दूसरी बात मैंने ये बताई कि फिर ये दो अकीदे अल्लाह के लिए रखोगे तो इबादत अल्लाह की हो जाएगी, और अगर ये दो अकीदे किसी और के लिए रखोगे तो इबादत उनकी हो जाएगी और कलमे का इनकार हो जाएगा। अब तीसरी बात, फिर ये इबादत तीन किस्म पे है। कौल की इबादत, ज़बान से कौली इबादत, इसको क्या कहते हैं? दूसरी बदन की इबादत, इसे क्या कहते हैं? बदनी। बोलिए शाबाश, इसे क्या कहते हैं? तीसरी माल की इबादत, इसे क्या कहते हैं? माली इबादत। इबादतें कितनी जी? माल की इबादत जैसे सदका, ज़कात, उशर, फितराना, कुर्बानी, नजरो नियाज, ये सारी चीजें किस में से दी जाती हैं? माल में से। और सूरतुल कौसर कहती है, ऐ मेरे नबी फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ऐ मेरे नबी जी ये तीनों इबादतें कीजिए ले रब्बे का, किसके नाम पर? अपने रब के नाम पर। एक मशहूर आयत है सूरतुल अनआम की, इन्ना सलाती